श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दवाई डाल दी इसमें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब बहुत ध्यान से सुनते जाना। गीता का एक श्लोक बताओ। लोग कहते हैं हमारे को तो 700 श्लोकों का पता है, एक श्लोक तो जीवन में उतार नहीं सके। मैं का अति पापी भी भगवान को तुरंत पा सकता है। धर्मात्मा की तो बात ही क्या। इन सब बातों का ख्याल करके हम लोगों को भगवान की भक्ति में, फिर बोल रहा हूं भक्ति में, प्रेम में तत्पर हो जाना चाहिए। अब मुश्किल क्या है, हमने प्रेम को और पूजा को समझा ही नहीं है। आपकी पूजा प्रेम कब बनती है? जब आप संसार को भूल के भगवान की पूजा करते हैं। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनो। आप और हम लोग रोज पूजा करते हैं, भगवान और भगवान के परिवार को याद करते हुए पूजा करते हो। नहीं नहीं, हम अपने परिवार को याद करते हुए करते हैं। अच्छा, आपका परिवार किसका है? भगवान का या वो हमारा है? कभी नहीं भगवत प्राप्ति हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं, जो व्यक्ति धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। आप और हम लोग आज मरे, कल दूसरा कुत्ते बिल्ली गधे बन गए, फिर मरे सुअर बन गए, फिर मरे कोई जानवर बन गए, कोई पक्षी बन गए, कोई पेड़ बन गए, लेकिन सुधरना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं ऐसे भटकने वाला जीव जो अपने गुरु की बातों को नहीं मानता। देखो, डॉक्टर की बात तो हम पूरी मानते हैं। हम डॉक्टर के पास जाने के लिए आधी रात तैयार रहते हैं, आधी रात। मतलब शरीर की इतनी चिंता, भगवान के प्रेम की चिंता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर की चिंता होती है। आत्मा मानते तो कल्याण की चिंता होती, भगवान के प्रेम की चिंता होती। अरे शरीर तो डॉक्टर इलाज करते करते मरेगा, खाते खाते मरेगा ये शरीर। और प्रेम करने के लिए 1 सेकंड की जरूरत है। केवल भगवान को अपना मानना है। भगवान कहते हैं मुझको नहीं प्राप्त होकर के जीव संसार के कुचक्र में घूमते हैं। ये क्यों? ये क्यों कहा? चोरी व्यभिचार करने वाले के लिए ये कहना ही ठीक नहीं लगता कि मेरी प्राप्ति न होकर नरक को जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ ऐसा कहना, पर यहाँ एक रहस्य है। राजा के पुत्र का राज्य, राजा के पुत्र का राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार है।
अब देखिएगा, ये कोठी किसकी? मेरे पिताजी की। अब मेरे पिताजी की तो मेरी हुई कि नहीं हुई? जब मेरा उसका संबंध पिता का पुत्र का है, मेरे पति की तो मेरी हुई कि नहीं हुई? अब ध्यान से सुनो, यह एक गहरी बात बताने जा रहा हूं। क्या पता कब पिता आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। आप बताओ, पिता का क्या भरोसा कब बेदखल कर दे। एक पिता ने विल कर दी अपने बेटे के नाम और मरने से पहले विल फाड़ दी, सब में बटेगी जा। कब पति अपने पत्नी का त्याग कर दे, आपको क्या पता। या आप सब अच्छे तजुर्बेकार हो, लेकिन जो बात मेन बताने जा रहा हूं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति का। अमृत से पुत्र, मैं परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा का सब कुछ मेरा है, वो मुझे निकाल नहीं सकता। परमात्मा मेरी विल चेंज नहीं कर सकता। परमात्मा की हिम्मत नहीं मुझे ये कह दे कि तू मेरा बेटा नहीं, कह नहीं सकता भगवान। राक्षस हो, पापी हो, उसे अपनाना पड़ेगा। बस हम ही मूर्ख हैं, हम भगवान को अपना नहीं मानते। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार परमात्मा की प्राप्ति है। राजपुत्र यदि प्रजा पर अन्याय करता है, सताता है, तो राजा लाचार होकर उस राजपुत्र को कैद में डाल देता है। यहां राजा के स्थान पर भगवान, राजपुत्र के स्थान पर हम लोग, राजधानी का अर्थ सारा संसार, 84 लाख योनियां जेल खाना है। आप और हम लोग निकम्मे हैं, इसलिए हमको भगवान जेल खाने में डालता है। ये 84 लाख योनियों का जेल खाना है। हम कैदी हैं। यहां से कब निकलेंगे? जब भगवान के बन जाएंगे, भगवान से प्रेम कर लेंगे, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। राज्य को ना पाकर कैद में पड़ते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं मां अप्राप्य, मेरी प्राप्ति के अवसर को पाकर भी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ता है। भगवान ने दया करके ये अवसर दिया है कि कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ऐसे शरीर को पाकर जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता, वो मनुष्य स्त्री पुरुष शरीर में होता हुआ भी पशु के समान है, जानवर के समान है। ऐसे शरीर को पाकर अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता, संशय में चक्कर लगाता रहता है। नहीं हो सकता है आप जो बता रहे हो, आपसे बढ़िया कोई बताने वाला और कोई मिल जाए मंदिर में जो हमारी तारीफ भी करे। आओ सेठानी जी, आओ सेठ जी, हमें कोई और उपाय बता दे। करोड़ों कल्प टक्कर मार लीजिए, कोई उपाय नहीं है, केवल प्रेम उपाय है। कम से कम अपने जीवन को भव सागर से सुख से तरने की इच्छा हो तो भक्ति करो। अगर इस जन्म को कृतार्थ करना हो, कल्याण करना हो, मैं तो निवेदन कर रहा हूं
ये मत देखो हम क्या कर चुके हैं, ये कभी मत सोचो मैंने इतने पाप कर लिए। अरे बाबा, भगवत प्राप्ति से पहले हम सारे पापी तो हैं, हम सब पापी हैं। अगर भगवान से प्रेम नहीं कर सके तो मंदिर में घंटा बजाने वाला भी पापी है। ये ना समझ ले मैं भक्त हूं। प्रेम करने वाला एक दिन मंदिर ना जाए भगवत प्राप्ति होगी। एक दिन मंदिर ना जाए, एक दिन पूजा ना करे, प्रेम करने वाला। भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीना, मैं उनके अधीन हो जाता हूं, चाहे वो जो मर्जी करे। बताइए, छोटी सी बात मोहब्बत की, वो भी समझ नहीं आती। और आप और हम सब लोग मोहब्बत करना जानते हैं। यानी भगवान ने कितनी बड़ी छूट दे दी, मुझसे कर लो, हाँ कर लेंगे, मेरे नाम से कर लो। अच्छा, हमने आपको तो देखा नहीं है, नाम तो सुना है, नाम से कर लो। मेरा रूप, हमने आपको भी देखा जो आपका रूप का ध्यान करें, जो रूप तुम्हें पसंद हो बना लो। मेरी लीला तो सुनी है, हाँ लीलाएं तो सुनी है, लीला में प्रेम कर लो, मेरे धाम में प्रेम कर लो। भगवान कहते हैं मेरे प्रेमियों से प्रेम कर लो। बताओ, इसमें भी हमें शर्म आती है। नहीं नहीं, हमारे को तो माँ बाप ने यही सिखाया है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। आप बताओ, हमारे को यही सिखाया गया है, अंधा बाटे रेवड़ी। और आप हम लोग इसी माया के कुचक्र में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बहुत कर चुके, थोड़ा सा बचा हुआ है, न जाने कब सांस छिन जाए। जागो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और आपसे बोलता हूं, रोज बोलता हूं, बीच में रोक करके पूछो मन में कोई प्रश्न आता है तो। लेकिन प्रश्न आएगा क्यों? हम अंदर से तो चोर है ना, अंदर से बिगड़े हुए अपनी गलती को कैसे सुधारें, ये कोई नहीं सोचता। और दोष क्या है आप बताओ? आपका प्रेम भगवान से हो, ये एक ऐसा गुण है, इसके पीछे गणिका भगवान को पा गई, वैश्या भगवान को पा गई। और हमारा मन तो इतना वैश्या है हम बता नहीं सकते। हम तो शरीर के पाप देखते हैं, उन्हें सुधारने में लगे हुए हैं। मन पापी है, उसका ख्याल नहीं है। अब ध्यान से सुनो। मानो एक जीव ने पूछा, ये उद्धव कौन है? जीव हैं। जीव माने किसे? मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, जीव आत्मा, जीव प्लस आत्मा। ये जीव किसे कहते हैं? जो जिस शरीर में जाए उसे जीवन दान दे। और प्योर आत्मा किसे कहते हैं? जिसका जीवपना खत्म हो जाए। वो जीव क्या है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मर जाए। हमारा स्थूल शरीर हर बार मरता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। मरने का मतलब ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें सूक्ष्म शरीर में होती हैं, इन्हीं से कारण शरीर बनता है। कोई भी जब तक मन बुद्धि का अपने गुरु को समर्पण नहीं करेगा, ये शुद्ध नहीं हो सकता। चाहे गंगा घाट पे बैठ के रोज गोते लगा लो, मन बुद्धि का समर्पण यही एक रास्ता है। तो जीव ने पूछा, हे देवी,
राधा रानी से उद्धव जी पूछ रहे हैं, हे देवी, हे महाविद्ये, हे ब्रह्म विद्ये, वो कौन सा उपाय है? देखो फिर पूछ रहे हैं, जैसे आप हम लोग पूछते हैं ना, पंडित जी कोई सरल उपाय बता दो ना, पंडित जी कोई सरल उपाय बता दो। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता जैसे आजकल देवी जी की चौकी नोटंकी होने लग गई 2 घंटे की, ऐसे कोई व्रत भी 1 घंटे का 5 मिनट का हो जाए, हम 5 मिनट कुछ नहीं खाएंगे। आने वाले टाइम में ये भी होगा, आप देखना। 1 मिनट, बताइएगा, 1 मिनट आप अपना मन केवल भगवान में और गुरु में लगा लो। 1 मिनट नहीं लगा पाते, जैसे लगाने लगते हैं तुरंत मन में संसार आने लगता है, आने लगता है, इतना बिगड़ा हुआ मन है। तो उद्धव जी पूछ रहे हैं हम लोगों के लिए, हे ब्रह्म विद्ये, वो कौन सा उपाय है जिससे हमें परमात्मा मिले? बड़ी विचित्र बात है। वो कौन सा उपाय है जिससे हमें परमात्मा मिले? तो राधा रानी बताती हैं, विसर्ज सिर सरी पादम, हमारी सौत अविद्या है, हमारी खोपड़ी में अज्ञान भरा हुआ है। हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर के साथ साथ ये भी मानते हैं मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुसलमान हूं, और शरीर के साथ साथ स्त्री पुरुष भी मानते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, ये शूद्र है। आप बताइएगा, ब्राह्मण की 4 आंख होती हैं, शूद्र की 1 आंख होती है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या अंतर होता है? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जाने, जो जाग चुका है, जो होश में आ चुका है, वो ब्राह्मण, बाकी सब शूद्र हैं। तो कहती हैं राधा रानी, हमारी सौत अविद्या है, हमारी सबसे बड़ा दुश्मन कौन? हमारा अज्ञान है। यह ज्ञान कब से? अनंत जन्मों से है। जिस शरीर में जाते हैं उसे अपना मान लेते हैं। कल बताया था ना कि भक्त प्रहलाद ने एक सुअर से पूछा कि बैकुंठ लोक चलोगे? उसने कहा मेरा परिवार ले चलोगे, मेरी पत्नी मेरे बच्चे? बोले हाँ ले चलेंगे। अब पत्नी से जाके कहा, देख हमारे को बिना फीस लगे भगवान के लोग ले जा रहे हैं। बोले महाराज आपने ये तो कह दिया, इतने बड़े परिवार को खिलाओगे क्या? आप जाके फिर पूछ के आओ प्रहलाद जी से कि वहां हमारे को खाने की पॉटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमारा ये मूर्ख मन, अज्ञान बुद्धि असत को, अज्ञान को अपना माने बैठा हुआ है। तो क्या कहती हैं राधा रानी, तू असत को छोड़ दे, अविद्या को छोड़ दे, अज्ञान को छोड़ दे, तू उसके पांव मत छू। फिर किसके पांव छू? ज्ञान के, ईश्वर के चरणार बिंद को अपने सिर पर धारण कर ले। ईश्वर के चरणार बिंद को अपने सिर पर धारण कर ले। अच्छा, हमें भगवान के चरणार बिंद ऐसे कैसे मिल जाएंगे? और होते तो हमारे सर पे खड़ाव रख लेते। तो राधा रानी कह रही हैं तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप बताइए,
ईश्वर के चरणारविंद हम कैसे पकड़ लें? अब जो बताने जा रहा हूं उसे पूरी ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे। भगवान के चरणारविंद क्या हैं? गाइएगा। मेरे गिरधर गोपाला